जय हिंद। जो छात्र एमपी बोर्ड में फेल हुए हैं क्लास 10th या क्लास 12th में, उन्हीं बच्चों ने क्या किया है कि एमपी बोर्ड से रुक जाना नहीं योजना 2023 का फॉर्म डाला हुआ है। आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आज से हमने 3 दिन पहले एक वीडियो डाली थी। उस वीडियो में हमने क्या बताया था, रुक जाना नहीं योजना के बारे में बताया था कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है। ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है। खास क्वेश्चन ये था कि अगर आप उस वीडियो में 1000 लाइक करवा देते हैं, जो कि आपने पूरा 1000 लाइक कर भी दिया है, तो हमने आपको एक वादा किया था कि उसमें हमने क्या बताया था कि सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, ब्लूप्रिंट। ये तो खास क्वेश्चन नहीं था। खास क्वेश्चन ये था कि मार्कशीट की मान्यता होती है कि नहीं होती है। क्या सर इसे हम सरकारी नौकरी में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? क्या सर हम नीट एग्जाम को दे सकते हैं, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? क्या सर हम कक्षा 11वीं में रेगुलर एडमिशन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये सब आपके मार्कशीट के ऊपर एक विभिन्न प्रकार के डाउट थे। हमने क्या किया था कि आपको एक छोटी सिस्टर का एग्जाम्पल दिया हुआ था कि वो जब क्लास 10th में पढ़ती थी, उसका रिजल्ट फेल्ड आया, तो हमने क्या किया कि उसको रुक जाना नहीं का फॉर्म डलवाया, पेपर दिलवाया और वो पास भी हो चुकी है। और इस साल मतलब कि 12वीं में पढ़ती है, बायोलॉजी स्ट्रीम है, यानी कक्षा 11वीं रेगुलर तरीके से पास कर चुकी है और कक्षा 12वीं वो इस साल पढ़ती है। उसी को हम आज की इस वीडियो में लाने वाले हैं और आपके साथ शेयर करवाने वाले। कोई भी दिक्कत नहीं जाती है एमपी बोर्ड की मार्कशीट से। और जब हमने उससे बात की सिस्टर से कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि दिक्कत जा रही है आपको, बोले कोई दिक्कत नहीं जा रही। और हम जो दोस्त हैं मेरे, यानी कि जो आपके साथ ही पढ़ती है, तो आप एक दोस्त हुए उसके, तो क्या हो साथ शेयर करना चाहते कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या रही, मेरी रणनीति क्या रही कि मैं रुक जाना नहीं के पेपर में पास हो पाई, या मेरी ऐसी क्या गलती थी कि मैं एमपी बोर्ड में फेल हो गई थी। तो उसी के मुंह से आपको सुनवाएंगे और बात आपको शेयर करवाएंगे, ठीक है। लेकिन आपको हम बुलाने ही वाले हैं, लेकिन आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। और आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने इतनी जल्दी 1000 लाइक करवा दिए वीडियो में, और आपको पूरा शीशे की तरह साफ करवा देंगे कि भाई साहब मार्कशीट की मान्यता होती है कि नहीं होती है, और कैसे क्या हमें पढ़ना है कि हम रुक जाना नहीं के पेपर में हम पास होते हैं। तो चलिए हम सिस्टर को बुला ही लेते हैं और रुक जाना नहीं के पेपर में पास होने के लिए सिस्टर की क्या स्ट्रेटेजी रही, उन्हीं की बातों से हम शेयर करवाते हैं, ठीक है। तो आप आ जाइए। जय हिंद फ्रेंड्स। तो आपका सबसे पहला प्रश्न था जब आपने रुक जाना नहीं का फॉर्म डाला था, ये प्रश्न था कि बताइए भैया आप कि इसका सिलेबस, पैटर्न या ब्लूप्रिंट बदलता है कि वही रहता है या सेम रहता है एमपी बोर्ड की तरह? आप ये बता दीजिए सबसे पहले। एमपी बोर्ड की तरह सेम ही रहता है। सेम रहता है ना? हाँ। कोई दिक्कत तो जाती नहीं है, यानी कि आपको केवल दिमाग लगाना है पढ़ने में, कंफ्यूज नहीं होना है ना? तो आपको कंफर्म हो गई ये बात। सेकंड क्वेश्चन ये कि पेपर कहाँ पे होते हैं, ये और बता दीजिए, कंफ्यूज रहते हैं बच्चे। जिले में होते हैं, जहाँ आप रहते होंगे वहीं जिले में होंगे, और कहीं नहीं होंगे। और कहीं नहीं होंगे, यानी कि जो आपका जिला लगता है वहाँ पे होंगे। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हैं कि जिले में होंगे, ये तो हमें पता है, लेकिन जिले के किस स्कूल में होंगे ये एडमिट कार्ड आने के बाद पता चलता है ना? हाँ, आपको ही पता है। एडमिट कार्ड आने के बाद पता चल जाएगा आपको। अच्छा, एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। उसमें फुल डिटेल दी रहती है किस स्कूल में है, कहाँ पे है स्कूल, है ना? तो चलो अच्छी बात है। मैं अपनी तरफ से एक बात बताना चाहता हूँ भाई, जो आप पेपर अभी देने वाले हैं भाई, वो सिस्टर पहले दे चुकी है, उसको एक्सपीरियंस है, तो वो आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएगी, आपका डाउट क्लियर रहेगा कि अच्छा ऐसा होता ही है, तो बड़ी अच्छी बात है। आप डायरेक्ट जाओ, पेपर दे आओ, है ना? तो तीसरा प्रश्न जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बच्चों का यही प्रश्न है, आपको भी यहाँ पे इसीलिए लाया गया कि आप बता दीजिए कि ऐसा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि आप उसको अनुभव कर रहे हैं। ये बताइए कि मार्कशीट जो होती है, अंक सूची रुक जाना नहीं की, इसकी मान्य होता है कि नहीं होता है ये हर जगह? ये बता दीजिए हाँ या ना। हर जगह होती है उसकी मान्यता। और आप ये बताइए कि क्लास 11th में आपका रेगुलर एडमिशन हो गया था? हमारा रेगुलर एडमिशन हो गया था क्लास 11th में। और इस साल आप कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं। हाँ। रेगुलर तरीके से। हाँ। और बायोलॉजी स्ट्रीम है ना आपकी? हाँ। कोई दिक्कत तो जा नहीं रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं जा रही है। तो आपने सुन ही लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं जा रही है। अब हम बात करेंगे आपसे कि आपने ऐसी क्या गलती करी कि आप एमपी बोर्ड में फेल हुए, और ऐसी आपने क्या स्ट्रेटेजी यानी रणनीति अपनाई कि आप रुक जाना नहीं के पेपर में पास हुए, है ना? तो सबसे पहले प्रश्न ये है कि आप एमपी बोर्ड में किस किस विषय में फेल हुए थे। आपको बताना चाहता हूं कि जो रिजल्ट फेल्ड वाला है वो भी हम आपको फोटो लगा देंगे, जो रुक जाना नहीं की मार्कशीट है वो भी लगा देंगे, तो आप दोनों देख लेना कि कितना फर्क है। तो आप बताइए किस किस विषय में फेल हुए थे? मैं एमपी बोर्ड में 3 विषय में फेल हुई थी, इंग्लिश, सोशल साइंस और साइंस में फेल हुई थी। यानी कि इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस। हाँ। अच्छी बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे हम लाइन बाई लाइन प्रश्न पूछेंगे, छोटे शब्दों में आपको उत्तर देना है। पहले हम आपको शॉर्ट पूछते हैं प्रश्न। ये बताइए इंग्लिश में फेल क्यों हो गए थे, क्या वजह थी, ये बता दिए 2 शब्दों में बच्चों को।
मुझसे जितने क्वेश्चन बन रहे थे वो भी मैंने किए और जो नहीं बन रहे थे वो मैंने छोड़ दिए। यही मेरी गलती थी कि मैंने क्वेश्चन हाँ, नहीं अब किए। समझ गए होंगे आप। जो मैं बता रहा था आपको कि जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं वो तो सिस्टर ने किया। अब जैसे 2-3 ही क्वेश्चन बन रहे होंगे, बकाया तो नहीं बन रहे होंगे, उनको छोड़ दिया। क्या कर दिया? छोड़ दिया, यानी कॉपी खाली छोड़ाए होंगे आप। हाँ, तो ये गलती थी, है ना? ये मानते हैं ना आप? हाँ। तो ये नहीं आपको करना चाहिए। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये बताइए कि साइंस में कैसे आप फेल हुए, मतलब क्या ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, मान लो आपसे ऐसा क्या होगा कि आप फेल हो गए एमपी बोर्ड में? भाई जैसे मैंने बताया इंग्लिश में, भाई साइंस में था कि मैंने क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चन नहीं किए। मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन यानी कि आपने याद नहीं किए थे, नहीं किए। और मतलब 2-4-5 क्वेश्चन बने हाँ। और इसके बाद नहीं बन रहे थे, तो आप कॉपी को खाली छोड़ कर यानी बना बना के नहीं लिखा, तो इस वजह से आप फेल हुए। चलो कोई बात नहीं है। ऐसा ही फिर सोशल साइंस में रहा होगा। हाँ। तो अब चलो उसको छोड़ो, आप फेल हो गए थे, लेकिन अब आपने ऐसी क्या तरीका अपनाया कि आप रुक जाना नहीं कि पेपर में पास हुए? कुछ तो तरीका होगा। जैसे इंग्लिश में आप कैसे पास हुए, ये बता दीजिए थोड़े से शब्दों में। इंग्लिश में सबको पता है कि इंग्लिश के पेपर में क्या क्या आता है। ज़्यादातर तो वो आता है, ऐसे आता है, एप्लीकेशन आती है, लेटर आता है और समरी आती है और अनसीन पैसेज आते हैं। वो आप लोग अच्छे से कर लेंगे तो आप लोग पास हो जाएंगे। हाँ, तो सिस्टर का कहना है कि सिस्टर ने ऐसे किया अच्छी तरीके से याद, अच्छा कंठस्थ तरीके से, है ना? मतलब ऐसे नहीं कि आप ऐसे हल्के में याद कर लो, लिख लिख कर याद किया था आपने। हाँ, लिख लिख के किया और था। दूसरा कह रही सिस्टर लेटर या एप्लीकेशन आता है अथवा, तो चाहे लेटर कर लीजिए चाहे एप्लीकेशन कर लीजिए, अच्छी तरीके से याद करना। तीसरा आपने अनसीन पैसेज निकालना अच्छी तरीके से सीखा था। चौथा सिस्टर का कहना है कि जो टाइटल और समरी बनाई जाती है ना, पैराग्राफ दिया रहता है, वो अच्छी तरीके से आना चाहिए आपको, है ना? टाइटल निकालना, क्योंकि 4 नंबर का आता है, समरी 3 नंबर की आती है, टाइटल 1 नंबर का आता है, तो वो आप अच्छी तरीके से करिए। और आप ये बताइए कि जो आपसे क्वेश्चन नहीं बने थे एमपी बोर्ड में, इस बार आपने क्या किया उन क्वेश्चनों के साथ? मुझसे जौन क्वेश्चन बन रहे थे वो तो मैंने किए, जौन नहीं बन रहे थे वो मुझे कुछ कुछ याद थे तो मैंने पहले बोली कि वो कुछ लाइन मैंने नीचे के लिए छोड़ दी। और जौन आप लोग सब वो अनसीन पैसेज में दिए रहते हैं उसकी कुछ लाइनें उठा के मैंने क्वेश्चन में लिख दी, और जौन मुझे याद था वो मैंने थोड़ी ऊपर लिख दिया, थोड़ी नीचे लिख दिया। बस 10-15 लाइन लिख दी और बस उसी में मुझे नंबर मिल गए तो मैं पास। तो सिस्टर का कहना है कि जो क्वेश्चन सिस्टर से नहीं बन रहे थे उसने क्या किया कि जो थोड़ा मोड़ा याद होगा वो लिख दिया, अनसीन या अनसीन पैसेज जो होते हैं ना, उसकी 1-2 लाइन ऊपर की उठाई, बीच की उठाई, लास्ट की उठाई, वो उसमें डाल दिए। वैसे हर क्वेश्चन में किए होंगे, हाँ। है ना? तो इससे क्या हुआ कि जहाँ पे 4 नंबर का प्रश्न है भाई, वहाँ पे आधा नंबर मिला होगा, लेकिन मिला तो होगा ना, जिससे सिस्टर पास हो पाई। और उसने काफ़ी चीज़ थी, जैसे एक्सट्रैक्ट होता है पोयम वाला, उसमें नीचे क्वेश्चन उसी में छांटने पड़ते हैं, वो आपने तैयार किए थे। तो ये मोटी मोटी चीज़ें तैयार करके आपको जाना है तो आप पास हो सकते हैं। और आप फिर आपने साइंस में ऐसा किया कि आप पास हो गए, थोड़ा सा बता दीजिए बच्चे को थोड़ा आइडिया हो जाए। साइंस में भी वही है कि आप लोग अच्छे से ऑब्जेक्ट याद कर लीजिए, जौन किताबों में दिए रहते हैं, उन्हीं को अच्छे से याद कर लीजिए। और जौन आप लोगों को पेपर में चित्र होते हैं वो भी अच्छे से कर लीजिए, चित्र अच्छे से बनाना सीख लीजिए, उनका इंट्रोडक्शन अच्छे से देना सीख लीजिए, और जौन क्वेश्चन है वो भी आप अच्छे से याद कर लीजिए तो आप पास हो जाएंगे उतनी में ही। सिस्टर का कहना है कि जो आपकी किताब में ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं उनको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए, इससे आपके पेपर में बने। तो आपके ऑब्जेक्टिव अगर 10 ही नंबर क्लियर रहेंगे तो आप पेपर में बहुत जल्दी नज़दीक आएंगे पास होने में। दूसरा है कि जो चित्र होते हैं, जैसे मानव मस्तिष्क हो गया, हृदय का हो गया, तंत्र का हो गया, न्यूरॉन का हो गया, ये आप सीख लीजिए, है ना? और उनका जो इंट्रोडक्शन होता है करना वो सीख लीजिए। और तीसरा, आपने जो क्वेश्चन नहीं बन रहे थे पिछली बार, उनका क्या किया इस साल, मतलब कि रुक जाना नहीं में? हाँ, जो कुछ क्वेश्चन होते हैं कि एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं तो कुछ उनका लिख दीजिए, कुछ अपने मन से लिख दीजिए, तो क्वेश्चन बन जाते हैं, उनमें कुछ तो नंबर देंगे सर लोग। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बना के लिखिए, जो 5 का है 4 का वहाँ पे याद आया, 1 नंबर तो मिलेगा, है ना? कुछ भी ना प्राप्त होने से कुछ तो प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसा सिस्टर करके आई थी। और सोशल साइंस में आपने ऐसा क्या किया? सोशल साइंस में जैसे कि आपको पता है सोशल साइंस याद तो होती नहीं है, और जब याद होती है तो सबको पता है कि याद तो होती है नहीं, लेकिन अपन लोगों को उसे याद नहीं करना, उसे अच्छे से समझना है कि वो क्वेश्चन कैसे हैं। आप लोग क्वेश्चन समझ लोगे तो आप लोगों से अच्छा बन जाएगा। ऐसा ही मैंने किया था कि क्वेश्चन को समझा था और मैंने बना के किया था, तो बस मुझसे पेपर बन गया था। और आपने ऑब्जेक्टिव किए थे किताब के अच्छी तरीके से? हाँ, ऑब्जेक्टिव मैंने अच्छे से किए थे। तो आपको ऑब्जेक्टिव अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है? और जो क्वेश्चन नहीं बने थे आपने क्या किया, उसको बना के लिखा। इस बार कॉपी खाली छोड़कर नहीं आए आप, है ना? मतलब कि आपने कि ऐसा नहीं किया कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है बोलो छोड़ो, फेल हो रहे हैं तो फेल होने दो, आप पास होने की कोई इच्छा नहीं है हमारे अंदर, कुछ बन रहा है ऐसा तो कुछ है नहीं। आप फुल मोटिवेट रहे होंगे, पूरा लिखा होगा, है ना?
तो ये भाई आपको भी करना है हर विषय में, ठीक है, तो आप पास हो सकते हैं। बकाया आप और कुछ भी अपनी तरफ से बताना चाहते तो बता सकते हैं स्टूडेंट्स को। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे भैया का एक फेमस डायलॉग, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ ना प्राप्त होने से अच्छा है कि कुछ तो प्राप्त हो। कि जैसे कि सोशल साइंस में मैंने गलती की थी कि मैंने पेपर नहीं किया था, ऐसी आपको गलती नहीं करनी है, आपको अच्छे से पेपर करना है। यानी कि बना के लिख के आना है कि जो क्वेश्चन 4 या 5 नंबर है कम से कम आधा या एक तो मिलेगा। हाँ। कुछ तो प्राप्त होगा ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ ना प्राप्त होने से कुछ तो प्राप्त हो। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे 5 नंबर का प्रश्न है भाई, वो लिख के ही नहीं आएंगे, वो सोचेंगे बन ही नहीं रहा तो क्या करेंगे लिख के। भाई लिख के आना है भाई, आधा नंबर मिलेगा लेकिन मिलेगा तो। ये स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, है ना। हाँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, एमपी बोर्ड से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए, रुक जाना नहीं से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए और एजुकेशन वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और हाँ, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना अब हम स्टार्ट कर देंगे। जय हिंद।